सो वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम लोग कैपिटल मार्केट को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने मनी मार्केट को पूरा अच्छे से समझा था, तो अभी हम लोग कैपिटल मार्केट की ओर बढ़ते हैं। तो कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं प्लस निकाल भी सकते हैं। मतलब जब सेविंग्स की जरूरत हो तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स किया जाता है। मतलब मनी मार्केट में क्या था, शॉर्ट टर्म फंड्स था, लेकिन जो कैपिटल मार्केट है उसमें लॉन्ग टर्म फंड्स का लेन देन किया जाता है, तो इसी को कैपिटल मार्केट बोला जाता है। तो डिफरेंस क्या है, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म होता है और कैपिटल मार्केट में आपका लॉन्ग टर्म फंड्स का लेन देन होता है। आप लॉन्ग टर्म फंड्स का लोन ले सकते हो या तो आप लॉन्ग टर्म फंड्स का सेविंग इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल 2 साल या 3 साल, इसी को लॉन्ग टर्म फंड्स बोला जाता है। तो कैपिटल मार्केट का यही डिफरेंस। हम लोग ने तो जान लिया कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ डील करता है। तो अभी हम लोग उसका जो नेचर या बोल सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक या तो फीचर हम लोग जल्दी से जल्दी जान लेते हैं। तो पहला नेचर जो है वो है सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। तो मैंने कहा था टॉपिक के नाम से ही कैपिटल मार्केट किस चीज में डील करती है, लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है। तो सोर्स क्या हुआ, लॉन्ग टर्म फंड्स का ही हुआ। जिसको लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत है वो लोग कैपिटल मार्केट से लोन ले सकते हैं। अगर सेविंग भी चाहिए तो वो भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया डील्स इन इक्विटी एंड डेप्ट। मतलब जो डेप्ट और इक्विटी मतलब क्या हुआ, ओन फंड एंड बोरोड फंड। ओन मतलब आप जो फंड्स ओन करते हो, मतलब कोई पैसा, जस्ट बोल रहा हूं फंड्स का हिसाब से, जो पैसा आपका है आप उस पैसे के ओनर हो, उसको ओन फंड बोला जाता है। बोरोड फंड मतलब आपने किसी से उधारी से पैसा लिया तो उसको बोला जाता है बोरोड फंड, क्योंकि वो दूसरा का है ना, आपने बोरो किया है चीज, तो उसको बोरोड फंड बोला जाता है। तो ये डील्स इन इक्विटी एंड डेप्ट मतलब ये सब फंड्स यहाँ पे कैपिटल मार्केट में डील होते हैं। ओन फंड, बोरोड फंड, आपको सभी तरह के फंड के साथ आपका डीलिंग किया जाता है कैपिटल मार्केट में। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट भी 2 टाइप के होते हैं। कैपिटल मार्केट तो हमने क्या जाना कि लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ डील करते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है कैपिटल मार्केट का और 2 पार्ट। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज मतलब फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज डील किया जाता है। तो फर्स्ट हैंड मतलब कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज का है कि कहाँ पे हम लोग बेचेंगे, क्यों बेचेंगे, इसका मालिक कौन है, ये सब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको प्राइमरी मार्केट में मिल जाता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आपको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है। मतलब वो प्राइमरी मार्केट का जो इंफॉर्मेशन है वही आपको सेकेंडरी मार्केट में थोड़ा देर बाद मिलेगा। तो प्राइमरी मार्केट में क्या आपने जाना, प्राइमरी मार्केट में आपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पूरा आपको मिलता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आपको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है। तो प्राइमरी मार्केट का क्या है, फर्स्ट हैंड आपको एकदम फ्रेश न्यूज मिलेगा, तो उसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या है, कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि प्राइमरी मार्केट से वही न्यूज सेकेंडरी मार्केट में जस्ट दिया जा रहा है। तो प्लस न्यूज के साथ साथ उसमें पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि प्राइमरी मार्केट जब न्यूज निकालती है तो उनको इंफॉर्मेशन ढूंढना पड़ता है बहुत जगहों से, तो टाइम लग जाता है। लेकिन सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में क्या, सेकेंडरी मार्केट में आपको इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन प्राइमरी मार्केट से ही आपको इंफॉर्मेशन सेकेंड हैंड मिल रहा है। मतलब जो चीज है उसको ही फिर से दिया जा रहा है, थोड़े टाइम लेस होगा उसमें, क्योंकि इंफॉर्मेशन पहले से प्राइमरी मार्केट में है। तो जस्ट सेकेंडरी मार्केट को उस इंफॉर्मेशन को निकालना पड़ता है। तो कैपिटल मार्केट आपको याद रखना है 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी मतलब सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। तो हो गया ना हम लोग का जल्द ये, और एक फीचर भी बोल सकते हैं। फीचर के साथ साथ हम लोग ने कैपिटल मार्केट का 2 टाइप भी जान लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का इंटरमीडिएट्स। मतलब आप अगर कैपिटल मार्केट में आपको लोन लेना है या सेव करना है तो आपका हेल्प कौन करेगा, आपका हेल्प करेगा स्टॉक ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, बैंक्स। कैपिटल मार्केट में ये लोग और भी बहुत लोग हैं, जस्ट मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया, अंडरराइटर, स्टॉक ब्रोकर या बैंक आपकी हेल्प करेंगे। आपको अगर लोन लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, आपको सेव करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ये लोग हेल्प करने के लिए, इनको बोला जाता है मिडिलमैन, इंटरमीडिएट, जो आपको कैपिटल मार्केट के साथ लिंक करा देते हैं ताकि आप हेल्प ले सके या तो आप सेव कर सके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हो गया मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब है कि बहुत सारे स्कीम्स देते हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट मतलब पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
उनको क्योंकि पैसे की ज़रूरत है या तो लोन लेना चाहते हैं, तो उनको बहुत सारी स्कीम्स भी देते हैं कैपिटल मार्केट। जैसे स्कीम हो गया कि आप इतना लोन लीजिए तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट के हिसाब से सभी लोन डिफाई करती है, मतलब अलग अलग वेरिएशन रहता है। तो क्या हो रहा है कि अलग अलग मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मतलब बहुत सारी स्कीम्स देती है कैपिटल मार्केट जब आप पैसा सेव करते हो या तो इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया और बहुत कुछ। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का फंक्शन क्या क्या है। पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मतलब जितना भी इकोनॉमी को, मतलब इंडिया की इकोनॉमी को जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्स की सपोर्ट चाहिए या नीड है वो कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करता है। ये है पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन हो गया सिक्योरिंग फॉरेन कैपिटल, मतलब कि फॉरेन कैपिटल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो फॉरेनर से हम लोग के कंपनी में, इंडिया के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो फॉरेन कैपिटल हो गया ना, तो उनको भी वो सिक्योर करते हैं। मतलब कैपिटल मार्केट फॉरेन कैपिटल को भी सिक्योर रखता है, तो ये भी बहुत बड़ा एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन हो गया कि इकोनॉमी जो ग्रोथ चाहिए, एक इकोनॉमी की जो बूस्टअप चाहिए, फंड्स की जरूरत चाहिए, तो उसमें भी ये अपना योगदान देता है कैपिटल मार्केट, ताकि इकोनॉमी की कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो फंड्स की, तो कैपिटल मार्केट आपके लिए हाजिर है, ताकि आपका इकोनॉमी जो है डेवलप हो सके। लास्ट पॉइंट है, जो इकोनॉमी में जितने सारे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, कहीं कहीं पर रोड बन रहे हैं, कहीं कहीं पर कुछ भी हो रहा है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ना, कहीं पर ब्रिज बन रहा है, तो इसमें क्या, ये सब में पैसे की जरूरत है ना, तो ये सब में भी मतलब कंट्री को डेवलप करने के लिए इकोनॉमी के सब जगह चीजों पर फंड्स की जरूरत अगर हो, तो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए कैपिटल मार्केट आपके लिए हाजिर है। एकदम सभी इकोनॉमी के जितना भी फंड्स हो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट आपके लिए हाजिर है। तो यहीं पे हम लोग फंक्शंस को खत्म करते हैं। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन की ओर जाएंगे, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब कैपिटल मार्केट का जो टाइप मैंने डिस्कस किया था उसका फीचर में अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्या है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सो प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट मतलब कि ऐसा मार्केट जहां पर आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के साथ डील कर सकते हो। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में क्या आएगा आपका? सिक्योरिटीज क्या है? बॉन्ड, शेयर्स, ये सब पहली बार आपको फर्स्ट जो प्राइमरी मार्केट है वहां पर पहली बार इशू किया जाता है, ताकि इन्वेस्टर्स को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले। कुछ भी अगर इन्वेस्टिंग का प्रॉब्लम हुआ तो वहां पर भी आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसीलिए इतना फर्स्ट हैंड हो रहा है, मतलब फर्स्ट हैंड आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सब कुछ फर्स्ट हैंड है, इसलिए इसको न्यू इशू मार्केट भी कहा गया है। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ नया चीज मिलता है, नया इंफॉर्मेशन, नया सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड, सब कुछ एकदम फ्रेश, तो इसीलिए इसको न्यू इशू मार्केट कहा गया। अभी हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट आर दी रोल्स परफॉर्म बाय प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का रोल क्या क्या है, वो लोग क्या रोल परफॉर्म करते हैं अपनी इकोनॉमी में। पहला रोल क्या, वो लोग मतलब कि फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? पहला फंक्शन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो मैंने कैपिटल मार्केट में कहा था, लॉन्ग टर्म जो भी रिलेटेड होगा, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्गर पीरियड। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कि ये जो सिक्योरिटीज के साथ डील करते हैं वो है हम लोग का हमेशा फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज। फर्स्ट हैंड मतलब मैंने जो कहा था प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट बोला गया है, तो फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज रहेगा, मतलब कि शेयर, बॉन्ड, सब कुछ फर्स्ट हैंड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, सभी सेक्टर के जो इकोनॉमी, जो लोअर सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, लोअर नहीं, प्राइवेट, पब्लिक, फिर गवर्नमेंट सेक्टर, सभी सेक्टर को ये फंड्स प्रोवाइड करता है। कोई भी सेक्टर इससे छूटता नहीं है। सभी सेक्टर को पैसे की जब जरूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म फंड्स की, तो कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करता है उन्हें। जो सेविंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ये, जो सेविंग्स भी प्रोवाइड करते हैं जो ये प्राइमरी मार्केट, वो इकोनॉमी के काम के लिए भी यूज होता है, क्योंकि इकोनॉमी में भी बहुत सारी लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड होती है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की नीड होती है, तो ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का डेब्ट एंड इक्विटी। जो मैंने कहा था, डेब्ट मतलब क्या? कर्ज, जो कर्ज का पैसा है। इक्विटी मतलब क्या? आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है। तो डेब्ट एंड इक्विटी में भी प्राइमरी मार्केट डील करता है, क्योंकि इसमें भी इसका एक ना एक जो रोल परफॉर्म किया जाता है, डेब्ट एंड इक्विटी में भी प्राइमरी मार्केट का एक ना एक रोल होता है। हम लोग बढ़ते हैं सेकेंडरी मार्केट की ओर। सेकेंडरी मार्केट में आपको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो कि मार्केट में पहले से इंफॉर्मेशन है, आपको जस्ट वही इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है दोबारा, कम पैसे में, कम टाइम में। जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी बोला जाता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ही है। आपको
सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसीलिए क्या होता है कि इसको प्राइमरी मार्केट नहीं बोला गया, इसको सेकेंडरी मार्केट बोला गया, क्योंकि सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको, सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट का। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें न्यूली इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटीज है वो न्यूली होते हैं, फर्स्ट हैंड एकदम। सेकेंडरी मार्केट में आप डील तो करोगे, लेकिन सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज के साथ आपको डील किया जाता है। तो अभी हम लोग जल्दी से जल्दी इसका भी रोल पढ़ लेते हैं, रोल परफॉर्म बाय सेकेंडरी मार्केट। तो पहला रोल परफॉर्म करते हैं वो है कि जो सिक्योरिटीज आप डील कर रहे हो सेकेंडरी मार्केट में, वो पहले से प्राइमरी मार्केट के जो भी मार्केट्स है उसमें पहले से ही है, आपको जस्ट सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हो गया आपका ये जो मार्केट है, आपका एकदम रेडी मार्केट है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज के लिए। आप जब भी चाहे यहां पर आके सिक्योरिटीज ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जो कि हो गया शेयर बॉन्ड, आप परचेस कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। एक रेडी मार्केट है एकदम, जैसे सोच लीजिए एक मार्केट में जाते हैं ना, आपको वहां पर ड्रेस कपड़े खरीदने को मिलते हैं, रेडी मार्केट रहता है। तो यहीं पर भी सेम होता है, आप पैसे नहीं, फंड्स जो है, सिक्योरिटीज जो है, शेयर जो है, बॉन्ड जो है, आपको डील करने को मिलते हैं। एकदम रेडी मार्केट है आपका, एकदम बाजार की तरह, जहां पर आपको कपड़े मिलते हैं। नेक्स्ट हो गया ओनरशिप भी ट्रांसफर करा सकते हैं आप सेकेंडरी मार्केट में। ओनरशिप मतलब कोई ओनर हो गया किसी फंड्स का, शेयर्स का, बॉन्ड्स का, सिक्योरिटीज का, तो वहां पर आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है, ये ओनर से आपको कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप सेकेंडरी मार्केट में ओनरशिप जो है उस चीज का चेंज करा सकते हैं। सिक्योरिटीज का ओनरशिप यहां पर चेंज होता है। यहां पर जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, इसमें क्या होता है, सब कुछ रेगुलेटेड है। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को एकदम ठुकरा के कोई भी मतलब जो डील नहीं करता है। नेक्स्ट हो गया, यहां पर जो इन्वेस्टर जो डील करते हैं उनको फुल प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनका जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो सब वायलेट ना हो, इसलिए फुल प्रोटेक्शन दिया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। तो ये थी जो कि रोल्स परफॉर्म बाय सेकेंडरी मार्केट, मतलब क्या क्या कर्तव्य है सेकेंडरी मार्केट। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आती रहती है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस क्या है। सो पहला डिफरेंस है नेचर से शुरुआत करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सेव करती है, मतलब इट चैनलाइजेस सेविंग्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वहां पर सेव आप लोग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेटेड। और जो हो गया हम लोग का सेकेंडरी मार्केट में, उसका नेचर क्या है कि जो भी सरप्लस फंड्स रहता है, जो कि जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है ना, वो लोग वहां पर इन जो भी अपना पैसा सेव करते हैं। तो सरप्लस फंड्स जो रहता है, मतलब ज्यादा पैसा जिसका रहता है, उसमें से आप शॉर्ट टर्म फंड्स अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भी फंड्स अप्लाई कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए मुझे नीड है तो प्लीज मुझे लोन दीजिए। तो ज्यादातर शॉर्ट टर्म फंड्स में होता है, आपको ये बात याद रखनी है। सेकेंडरी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स की जो नीड है वो ज्यादातर फुलफिल होती है सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है, ऊपर से लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। शॉर्ट टर्म फंड्स की जो नीड आप फुलफिल कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट से। तो ये जो पैसा है आपको याद रखना है, ये जो पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा आ रहा है सरप्लस फंड से। जिसके पास पैसा है वो लोग सेव कर रहे हैं और उसी पैसे को यूटिलाइज करके सेकेंडरी मार्केट जिसको पैसा चाहिए उसी को दे रहे हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के एकदम द्वारा। तो शॉर्ट टर्म फंड से आप निकाल सकते हो सेकेंडरी मार्केट की जानकारी। आपको अगर शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए तो सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल है आपके लिए, लॉन्ग टर्म भी है लेकिन कभी कभी देती है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का इश्यूज मतलब कि प्राइमरी मार्केट किस चीज में इशू करता है, प्राइमरी मार्केट हमेशा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इशू करता है, और सेकेंडरी मार्केट आपको तो मालूम ही है मीनिंग से, सेकेंडरी मार्केट आपको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन इशू करता है। नेक्स्ट हो गया कवरेज, मतलब कितना एरिया कवरेज करता है, किसकी ज्यादा क्षमता है कि वो एरिया कवरेज करे। तो प्राइमरी मार्केट जस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर को होता है ना, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें से कॉर्पोरेट सेक्टर को ही ज्यादातर मतलब वैल्यू देते हैं वो लोग, कि उनको ही ज्यादातर लोन या इन्वेस्टमेंट या सेविंग जो भी हो, इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स का, तो उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सभी सेक्टर, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट, जो भी सेक्टर हो, सभी को इंफॉर्मेशन या हेल्प दिया जाता है। लास्ट 2 पॉइंट बाकी हम लोग का। चौथा पॉइंट है कि हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, जो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो हमेशा लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज्यादा
हम लोग डील करते हैं प्राइमरी मार्केट में, मैंने आपको नेचर में ही कहा था। नेक्स्ट हो गया सेकेंडरी मार्केट में, वो जो टाइम लगता है वो हमेशा क्यों कम लगता है उसमें, क्योंकि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फंड्स के साथ ही हम लोग ज्यादातर डील करते हैं। लास्ट पॉइंट हो गया पर्पस, मतलब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का गोल क्या है। प्राइमरी मार्केट का गोल है कि जो सेवर्स और इन्वेस्टर को एक कर देते हैं, मतलब सेवर कौन, जो पैसा सेव कर रहा है, और इन्वेस्टर कौन, मतलब कि जिसको पैसे की जरूरत है, वो किसी तरह पैसा ले रहा है, मतलब उसको पैसे की बहुत जरूरत है। और मतलब क्या हो रहा है, जिसको पैसे की जरूरत है और जिसके पास पैसा है, उन दोनों को लिंक कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंज हो रहा है ना पैसे का। जो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, परचेजर एंड सेलर को एक कर देते हैं, मतलब लिंक लगा देते हैं। जिसको परचेस करना है शेयर्स या बॉन्ड या सिक्योरिटीज, वो परचेस कर सकते हैं, और जिसको सेल करना है मार्केट में वो सेल कर सकते हैं। तो ये लिंक लगा देते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आपको याद रखना है सेवर्स एंड इन्वेस्टर, और जो कि सेकेंडरी मार्केट में वो है परचेजर एंड सेलर। तो यहीं पे होता है हम लोग का डिफरेंसेस खत्म, और यहीं पे होता है इस टॉपिक का भी एंड, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और कैपिटल मार्केट का भी डिस्कशन खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस शुरू करेंगे। तो कोई भी अगर डाउट है प्लीज आप ही लोगों का चैनल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नए चैनल में प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आपको अगर ये चैनल यूजफुल लगती है। नीरज भाई भी सेम ही कहते हैं, मुझे भी लगता है कि आपको अगर ये चैनल यूजफुल लगती है तभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।